उमेश शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। ये भगवान भोलेनाथ का अपमान किया गया, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था है गर्भगृह का फोटो के साथ नहीं डाला जाता, किसी का भी नहीं डालने थे, बड़े बड़े वीआईपी आए और ये सीधा मुनि ने वायरल करके इस फोटो को महा अपराध किया है। और इतना बड़ा अपराध है, उनमें थोड़ी बहुत भी सनातन संस्कृति के प्रति हृदय में जरा सी भी हो तो उस आदमी को आश्रम छोड़ के भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए, कम से कम 12 दिन वहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश के मीडिया से कहना चाहिए मैंने अपराध किया है, मैं उस अपराध की क्षमा मांगता हूँ। और अब वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा उन्होंने ये अपराध जानबूझ के किया है, और जानबूझ के किया हुआ अपराध महाअपराध हो जाता है। फिर उसका कहीं संसार में कोई उपचार नहीं है। एक ही उपचार है, गलती करे आदमी माफ़ी मांग ले, अपराध की क्षमा याचना करे, प्रायश्चित करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकारी महात्मा बन गए, और सरकारी महात्मा होने के कारण, संत होने के कारण से उनका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया है कि वो तो या तो प्रधानमंत्री के बराबर बैठते हैं या मुख्यमंत्री के बराबर बैठते हैं। इससे नीचे तो लोगों के आवाज बैठना ही पसंद नहीं करते वो, और अगर बैठते भी हैं तो उनको कूड़ा करकट समझते हैं। तो उनका अहंकार के कारण से ऐसा हुआ है। और भाई मैं उनको एक राय देना चाहता हूं, ये धरती है, रावण भी भगवान भोलेनाथ का भगत था, लेकिन उसका अहंकार जब बढ़ा तो उसका सर्वनाश हुआ। आप अपने सर्वनाश के निमंत्रण दे रहे के आए हैं। स्वामी जी, आरोप विदेशी लोगों को बुलाकर वहां सनातनी तो बनाया नहीं जाता। जैसे बहुत सारे संत हैं, उनके पास ही विदेशी आते भगत, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जैसा आप ठीक कह रहे हैं, जो हमारी जानकारी में आया है, विदेशी संस्कृति को वहाँ पूरी तरह पुष्ट किया जाता है और सनातन संस्कृति का वहाँ पूरी तरह से हिरास देखा जाता है। तो ये आश्रम का काम नहीं है, ये होटलों का काम तो हो सकता है, ये होटल पद्धति का काम हो रहा है। इसे तत्काल उन्हें रोकना चाहिए और उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। इस काम को करने को उनको बंद करना चाहिए। आम जनता है जिसके कमरे के 1100, 2100, 2000, 5000 देने की सामर्थ्य हो वही जा सकता है। सामान्य शांत की तो वहाँ कमरा किराए पे लेने की स्थिति नहीं होती, सामान्य भक्तों की भी नहीं होती। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये उनका आश्रम नहीं है, उनके गुरुजी का आश्रम है, गद परंपरा का आश्रम। आज उन्होंने उसको होटल का स्वरूप दे दिया है आश्रम को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनको साहसी मानूं, चिदानंद मुनि के नाम से एक नया होटल बना दे, उसमें वो जो चाहे वो करे, लेकिन आश्रम में होटल जैसा काम करना ये वास्तव में महान अपराध है। और वहाँ तो ये यहाँ तक किया जाता है, विदेशियों के नाम पर वहाँ गैर हिंदुओं को, वहाँ खूब ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, उनकी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन कोई गरीब हिंदू पहुंच जाए तो वहाँ उसको बैठने की व्यवस्था नहीं होती। ये आश्रम नहीं है। गुरु जी, इस तरह दो बातें साफ साफ। एक बात तो यह है कि चिदानंद मुनि से मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। ये सरकारी संस्था क्या जी? नहीं, व्यक्तिगत उससे कोई लेना देना नहीं, इस बात में मेरा जी। मैं उनके हित में ही कह रहा हूं, क्योंकि उनको पाप बोध हो जाए और प्रायश्चित हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है भाई, आपने पाप कर रहे हो और आप अकड़ोगे तो क्या होगा? कल आपका ही सर्वनाश होगा, किसी और का नहीं होगा। रही बात काम उसमें परिवर्तन आने ना आने की, आप ठीक कह रहे हो, जब ऊपर आदमी देखता है तो नीचे देखना भूल जाता है। जब वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे उतरते ही नहीं है तो सामान्य जनता उनके लिए क्या चीज़ है। लेकिन भगवान के दरबार में, भगवान की व्यवस्था में सब व्यवस्था है। मैं ये नहीं कहता हूँ
कि आप प्रधानमंत्री के पास मत बैठो, रोज बैठे रहो। मेरे ये कहना है, एक गरीब को वहां संरक्षण भी तो दो। जी आश्रम माने आश्रय स्थल होता है, होटल नहीं होता आश्रम। और आश्रम माने सनातन संस्कृति को पुष्ट करने का होता है, सनातन संस्कृति के खिलाफ लोगों को वहां संरक्षण देने का नहीं होता। गुरुजी आपको क्यों ऐसा भाई, एक संस्कृति पूरे विश्व में है जो कहते हैं कि जो यीशु को नहीं मानता वो शैतान है, शैतान को जीने का अधिकार नहीं है। एक पूरे विश्व में संस्कृति चलती है कि जो अल्लाह और कुरान को नहीं मानता वह काफिर है, और काफिर की हत्या करने से जन्नत मिलती है। उनको आप बैठा के क्या करना चाहते? और एक सनातन संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है, और हम कहते हैं विश्व की शांति हो। हम रोज नारा लगाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी सुखी हों। तो एक सनातन संस्कृति है, और तीनों के ध्रुव अलग अलग हैं, वो तीनों को समावेश की करने की बात कहाँ है? दूसरी बात ये बहुत हमने सुना है, सर्वधर्म सम्मेलन। विश्व कल्याण शांति की बात? जी जब पूरे विश्व में धर्म ही केवल सनातन धर्म है, तो आप ये कहकर सनातन धर्म का अपमान करते हैं। पूरे विश्व में सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, तो सर्वधर्म सम्मेलन कहां से जाएगा? आप कहते सर्वपंथ सम्मेलन, ठीक है, सर्व विचार सम्मेलन, अलग अलग विचार हो सकते हैं। जब पूरे विश्व में सनातन धर्म ही है, इसका मतलब यह है सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म के शत्रु हैं उनको आप बराबर बैठा रहे। ये आप ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हनुमान जी को राम का काम करने के लिए जाने के लिए कालनेमी साधु का वेश बनकर के झूठा राम राम का नाम जप कर बैठ गया था, राम का काम रोकने से। इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि आप सनातन संस्कृति का काम रोकने के लिए विदेशियों के षड्यंत्र के शिकार हो, या विदेशियों के षड्यंत्र के सहारे पर काम कर रहे हैं। कहीं विदेशी से कोई गिव एंड टेक का जमाना तो नहीं चल रहा है जो सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। ठीक है, आपका मानना है। वो हमसे शांति करेंगे। नहीं, जो हमें शैतान मानते हैं, मेरा प्रश्न यही है कि जानते हैं वो विदेशी कल्चर का सेंटर है, कोई नहीं मानता। हरिद्वार में भी कोई नहीं मानता, 2-4 लोगों को छोड़ करके। कौन मानता है उनको? सब जानते हैं वो सरकारी संत है या विदेशी एजेंट है। दो ही काम है, सरकारी संत हो सकते हैं वो, और विदेशी एजेंट हो सकते हैं।